फिर एक पॉइंट आता है कि मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शन। All the message authentication and digital signature mechanism are based on two functionality level. पहला लोअर लेवल फंक्शन और दूसरा है हायर लेवल फंक्शन। At this level, there is a need for a function that produce an authenticator, which is the value that will further help in authentication of a message. और हायर लेवल पे द लोअर level function is used here in order to help receive the verify to help the receivers to verify the authenticity of a message. These message authentication function are divided into three classes. जो मैसेज के ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि यार ये ओरिजिनल मैसेज है, इसको कह रहे हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है मैसेज एनक्रिप्शन, दूसरा सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और देन पब्लिक की एनक्रिप्शन। देन इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैसेज एनक्रिप्शन के बारे में कहता है, व्हाइल सेंडिंग डाटा ओवर द इंटरनेट देयर इज ऑलवेज ए राइज ऑफ मैन इन द मिडल अटैक। ए पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस is to use a message encryption. In message encryption, the data is first converted into a ciphertext and then sent to the receiver. Message encryption can be done in any of the two ways. तो जो मैसेज एनक्रिप्शन के दो तरीके हैं यहाँ पे गिवन, ये 1 है और ये 2 है। तो मैसेज एनक्रिप्शन का मीनिंग सिंपल है। अभी तक हम क्रिप्टोग्राफी में मैसेज एनक्रिप्शन को स्टडी कर रहे हैं कि ए अगर बी को मैसेज भेजता है तो वो उसे एनक्रिप्ट करके भेजे, सिंपल। तो एनक्रिप्शन के भी दो तरीके हैं, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन से वी हैव टू सेंड मैसेज एम फ्रॉम सोर्स पी टू डेस्टिनेशन की। द मैसेज एम कैन बी एनक्रिप्टेड यूजिंग a secret key k, then both p and q share. Without this key k, no other person can get the plain text from the ciphertext. This maintain confidentiality further. q क्या Q can be sure that P has sent the message. This is because other than Q and P is the only party who possesses the key, and thus the ciphertext can be decrypted only by Q and not by L. This maintain authenticity at a very basic level. Symmetric encryption look like this. एक पिक्चर में आपको दिखाया, इसके ऊपर हमने बहुत सी बातें कर रखी हैं और ये बहुत आसान है समझने में, तो मुश्किल नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्स है, मैसेज को एनक्रिप्ट किया की मदद से, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा, मैसेज रिसीवर साइड पे पहुंचा, वहां पे डिक्रिप्ट करना है, की का हेल्प लिया और डिक्रिप्ट करके मैसेज को अगेन जनरेट कर लिया। तो हमने पढ़ा हुआ है ये यार, सिमेट्रिक की कह लीजिए, और इसे हम प्राइवेट की भी कहते हैं। दूसरा पब्लिक की एनक्रिप्शन है जिसे हम एसिमेट्रिक भी कहते हैं। तो public key encryption is not as advanced as symmetric key encryption, as it provides confidentiality but not authentication. To provide both authentication and confidentiality, the private key is used. तो मैसेज नेक्स्ट टर्म है मैसेज ऑथेंटिक। ये तो हो गया आपको एनक्रिप्शन कैसे करना है। जो तीन मैसेज के तरीके थे ऑथेंटिकेशन में, एक मैसेज एनक्रिप्शन का टेक्निक और दूसरी आ गई अब मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। तो a message authentication code is a security code that the user of a computer has to type in order to access any account or a portal. These codes are recognized by the system so that it can grant access to the right user. These codes help in maintaining information integrity. It also confirms the authenticity of a message. So its point clear है। एक कोड है जिस नाम से पता चलता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। So a message authentication code is a security code that the user of a computer has to type in order to access any
अकाउंट और अ पोर्टल। जैसे कि हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर अभी लॉगिन करते हैं या लॉगिन करने के लिए हमें एक पासवर्ड काइंड ऑफ चाहिए होता है और या एम पिन जिसे आज की डेट में बोलते हैं वो चाहिए होता है, तो ये कुछ हद तक वैसा है। दिस कोड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिस्टम सो दैट इट कैन ग्रांट एक्सेस टू द राइट यूजर। दिस कोड हेल्प इन मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, इट आल्सो कम फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ मैसेज। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई कोड अगर मैंने अपने सिस्टम में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डाला फॉर एग्जांपल, या एम पिन डाला, तो एम पिन तो मुझे ही पता है मेरे अकाउंट का एम पिन, तो ये अपने आप ही ऑथेंटिसिटी हो गई कि अगर एम पिन डाला है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैंने डाला होगा। और आपको ये जो यूजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को दूसरों से या हैकर से सेव करके रखे। देन देयर इज अ पार्ट हैश फंक्शन। अब हैश फंक्शन क्या है यार? एक्चुअली हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि एक नंबर को जनरेट करता है। और अगर आपने हैशिंग का कंसेप्ट समझा हो तो ये कुछ वहीं से इंस्पायर्ड टेक्निक है। A hash function is nothing but a mathematical function that can convert a numeric value into another numeric value that is compressed. The input to the hash function can be any length, but the output is always of a fixed length. The value that has a function return are called message digest और hash values. अब देखिए यहाँ इसने ये कहा कि आप जिस भी वैल्यू को आपको हैश फंक्शन से कैलकुलेट करना है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, बट जो रिजल्ट आया वो एक फिक्स लेंथ का होगा। अब ये कैसे होता है एक्चुअल में, मैं अगर एक एग्जांपल से आपको बताऊं, अ, अब मान लीजिए कोई कोई भी नंबर है यहाँ पे। अभी मैंने एक नंबर ले लिया, एनी नंबर फॉर एग्जांपल 73, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि यार ये जो नंबर है ना, इसको हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोड 5 करना है, मान लीजिए मोड 5। तो मोड 5 एक ऐसा लॉजिक है जो ये बताएगा यार ये नंबर कुछ भी होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियस सी बात है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। अब नंबर ले लो इससे कोई भी। तो यहाँ पे कंसेप्ट यही है, मान लीजिए मैंने 73 ही लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये किस में जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आया 3, यानी कि ये देखिए इससे मैच किया। इससे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये डिवीजन का तरीका, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसी ही ट्रिक हैशिंग फंक्शन के अंदर यूज की जाती है। अब मान लीजिए नंबर कितना भी बड़ा हो, ठीक है। मान लीजिए नंबर हो गया 150। अब 150 का भी अगर आप मोड 5 करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको ये पता है कि यार ये 150 है, 5 से डिवाइड किया, ऑब्वियसली 10 पे जाना है, तो 150 आ गया, रिमाइंडर 0 लिख दिया, तो रिमाइंडर 0 आया जो कि ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैथमेटिकल लॉजिक है जो ये हमेशा सिग्निफाई करेगा कि आपका रिजल्ट क्या है और किस में आना है। मेजर टू डील विद दिस अटैक, ईच ऑफ द अबव अटैक हैज टू डील विद डिफरेंटली। मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी कहता, टू प्रिवेंट द मैसेजेस फ्रॉम द बीइंग रिवील्ड, care must be taken during the transmission of a message. For this, the message should be encrypted before it sent over the network. अब कैसे हम इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकले, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? पहले तो मैसेज को कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉरी, मैसेज को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। एक्चुअली सारा सिस्टम क्रिप्टोग्राफी के है, तो के ऊपर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर स्टेज पे आपको कहीं ना कहीं एनक्रिप्शन ही देखने को मिलेगा। हर काम करने से पहले एक एनक्रिप्शन है, एनक्रिप्शन की इंपॉर्टेंस है, और यही हमारा यहाँ पे मेन पर्पस भी है। तो यहाँ पे इसने एक मैसेज पास किया, आई एम सेंडिंग यू अ केक, और इसे एनक्रिप्ट किया।
और पब्लिक की से, और मान लीजिए इसने जब एनक्रिप्ट किया तो दिस इज द रिजल्ट। नाउ to deal with the analysis of traffic and deception issues, message authentication is helpful. Here, the receiver can be sure of the real sender and his identity. Sorry. To do this method can be incorporated. Parties should share secret code that can be used at the time of identity authentication. A digital signature are helpful in the authentication. A third party can be relied upon for verifying the authenticity of the parties. Then there is a part, a digital signature. A digital signature provide help against a majority of these issues. With the help of digital signature, content sequence and timing of the message can easily monitored. Moreover, it also prevent the denial of a message transmission by the source. डिजिटल सिग्नेचर एक वेल नोन मेथड है। ये कुछ हद तक आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप रियल लाइफ में किसी को कोई डॉक्यूमेंट देते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कोई डॉक्यूमेंट लिया, कोई भी, जैसे कि आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मान लीजिए, तो आप किसी को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जब हैंड ओवर करते हैं तो देयर इज अ सिग्नेचर। जहाँ सिग्नेचर होते हैं वो फिजिकल सिग्नेचर होते हैं एक्चुअली। और उसका काम भी देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही है सिग्नेचर, जिसने हर कोई किसके सिग्नेचर कर सकता है क्या, और क्या ऐसा करना सही है क्या? तो जवाब है नहीं, कोई किसी के सिग्नेचर नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बेसिकली फ्रॉड कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब है, अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी ने सिग्नेचर किए हुए हैं तो, और मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट पे मेरे सिग्नेचर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, फिर मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि ये डिनाई कर सकूं कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। तो इससे बेसिकली सोर्स के होने का कंफर्मेशन है। और क्योंकि वो मेरे डॉक्यूमेंट पे मेरी साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्वियस ही हो गया कि वो मैंने ही डॉक्यूमेंट पास ऑन किए हैं, या मैंने ही उस डॉक्यूमेंट की बात वेरीफाई करी है, क्लेम करी है कि इस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है ये बात एक तरीके से 100% ट्रू है। नेक्स्ट, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल विद डिजिटल सिग्नेचर। दिस इज needed to deal with the denial of message received. Here, the use of digital signature is not sufficient, and it additionally need protocol to support its monitoring. अब डिनायल ऑफ मैसेज क्या है, देखिए ये ऑथेंटिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्ट को डिजिटल सिग्नेचर इस बात को तो इंश्योर कर देता है कि भेजने वाला ए है, और वो ये मना नहीं कर सकता कि ये मैसेज उसने नहीं भेजा है क्योंकि उसके सिग्नेचर हैं। बट इवन इस केस में रिसीवर के पास ये ऑप्शन है कि वो डिनायल कर सकता है कि उसे मैसेज नहीं मिला, क्योंकि वो कहीं से भी वेरीफाई नहीं हो रहा कि ये मैसेज उसे मिला है। उस वो ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ रिसीवर के साइड पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सेंडर के साइड पे एक्ट होने वाली एक्टिविटी है जो सेंडर को ही कंफर्म कर रहा है। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो सेंडर और रिसीवर बोथ साइड इंफॉर्मेशन को कंफर्म करे। तो कह रहे हैं यहाँ हम डिफरेंट प्रोटोकॉल डिजिटल सिग्नेचर के साथ मिला मिला सकते हैं, प्रोटोकॉल विद डिजिटल सिग्नेचर, जो रिसीवर के साइड की बात को भी वेरीफाई करे।